सुप्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 का जो मॉडल सेट 2 है उसको लेकर के मैं इस वीडियो में आया हूँ, जो कि कॉमर्स विषय के एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है। तो 40 कुल बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आप देख लीजिए, क्योंकि आगामी परीक्षा आपकी तय है जो कि कुछ ही दिनों में होने वाली है। तो उसमें अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉडल सेट को हल करिए, उसको बनाने का प्रयास करिए। आइए फटाफट हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मूल्य सूची कौन सा विभाग बनाता है? विच डिपार्टमेंट प्रिपेयर प्राइस लिस्ट? पूछताछ विभाग, इंक्वायरी डिपार्टमेंट, विक्रय विभाग, सेल्स डिपार्टमेंट, लेखा विभाग, रिकॉर्ड डिपार्टमेंट या योजना विभाग या प्लानिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है वो कार्यालय से रिलेटेड है, पहले चैप्टर से ही रिलेटेड है कि कौन सा मूल्य सूची विभाग बनाता है। मूल्य सूची कौन सा विभाग बनाता है? तो मूल्य सूची जो है यानी वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, तो ये जो है विक्रय विभाग जो है सेल्स डिपार्टमेंट वो उसको तैयार करता है। सेकंड क्वेश्चन है पत्र प्रेषण रजिस्टर में क्या नहीं होता? ठीक है, पत्र प्रेषण रजिस्टर में क्या नहीं होता? व्हाट इज़ नॉट मेंशन इन लेटर डिस्पैच रजिस्टर? तो जो पत्र प्रेषण रजिस्टर होता है उसमें तारीख यानी डेट होता है, विषय होता है, पाने वाले का नाम होता है। जो नहीं होता वो क्या होता है? भेजने वाले का नाम, यानी ऑप्शन सी है पत्र प्रेषण रजिस्टर में भेजने वाले का नाम नहीं होता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 3, कौन सा विभाग विज्ञापन के साधनों का चुनाव करता है? विच डिपार्टमेंट सेलेक्ट द मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट? तो विज्ञापन के साधनों का चुनाव जो करेगा वो विज्ञापन विभाग ही होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी है, विज्ञापन विभाग यानी एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। ये ऑप्शन डी, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आदर्श नस्तीकरण का आवश्यक तत्व नहीं है, नॉट एन एलिमेंट ऑफ आइडियल फाइलिंग इज? तो जो आदर्श नस्तीकरण है उसमें वो जो है वो सुरक्षा होनी चाहिए, वो सरल होना चाहिए, वो गोपनीय होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? वो महंगी नहीं होनी चाहिए, वो सस्ती होनी चाहिए। तो आदर्श जो नस्तीकरण है उसमें कॉस्टली यानी महंगी ये आवश्यक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है कौन सा कार्ड अनुक्रमणिका का गुण नहीं है? विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्ड इंडेक्सिंग? तो जो कार्ड अनुक्रमणिका है उसका जो है ऑप्शन डी है सरल। ठीक है, कार्ड अनुक्रमणिका स्वच्छ एवं स्पष्ट यानी नीट एंड क्लीन है, कम खर्चीली यानी लेस कॉस्टली, उसके बाद लचीलापन है, इलास्टिसिटी है। ये जो सरल है, सिंपल, ये जो है कार्ड अनुक्रमणिका के गुण के अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 6 है किस खाते में जमा और निकासी की कोई सीमा नहीं होती? आप जानते ही हैं कि जो चालू खाता होता है उसमें जमा और निकासी की कोई सीमा नहीं होती। तो इन विच अकाउंट देयर इज़ नो लिमिट फॉर डिपॉजिट एंड विथड्रॉवल? तो होगा करेंट अकाउंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसानों को सस्ता ऋण कौन सा बैंक देता है? विच बैंक प्रोवाइड्स लोन ऑन लो रेट टू फार्मर्स? तो जो किसान होते हैं उनको सस्ती दर पर जो लोन उपलब्ध कराते हैं वो सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक से उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न संख्या 8, किस विधि को जिलेटिन विधि भी कहते हैं? विच मेथड इज आल्सो कॉल्ड जिलेटिन मेथड? तो आप जानते होंगे इस प्रश्न के उत्तर को। इसका है ऑप्शन ए हेक्टोग्राफ। तो जो हेक्टोग्राफ मेथड है उसे हम जिलेटिन मेथड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिलिपि लेने की किस विधि को न्यायालय मान्यता नहीं देता? विच मेथड ऑफ कॉपिंग इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट? तो जो प्रतिलिपि लेने की विधि होती है वो हाथ से प्रतिलिपि लेने की विधि को जो न्यायालय है वो मान्यता नहीं देता है। ठीक है, हाथ से जो प्रतिलिपि लेने की विधि है उसको न्यायालय अपने यहाँ मान्यता नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है आदर्श प्रतिलिपिकरण का गुण क्या है? विच इज़ क्वालिटी ऑफ एन आइडियल कॉपिंग? तो जो आदर्श नस्तीकरण प्रणाली है उसमें मितव्ययिता होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, सत्प्रति होना चाहिए, यानी ये सभी गुण जो है आदर्श प्रतिलिपि में होने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे पत्र का गुण है, विच वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल लेटर। जो अच्छा पत्र होता है उसमें स्पष्टता होती है, क्लियरिटी होती है, स्वच्छता होता है, संक्षिप्त होता है, यानी इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस जो है वो ऑप्शन वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू भाषा के लिए उपयुक्त बहुप्रतिलिपिकरण प्रणाली कौन सी है, विच इज सुटेबल डुप्लीकेटिंग मेथड फॉर उर्दू लैंग्वेज। तो जो उर्दू लैंग्वेज होता है उसके लिए आप जानते होंगे कि लिथोग्राफ जो प्रणाली है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है, लिथोग्राफ प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक सहकारिता के सिद्धांतों पर कार्य करता है, विच बैंक फंक्शन ऑन द थ्योरी ऑफ कोऑपरेशन। तो सहकारिता के सिद्धांत पर सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक काम करते हैं। अगला प्रश्न, डाकघर बचत खाते की शुरुआत कब हुई, व्हेन वाज पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्टार्टेड। तो जो डाकघर बचत योजना है वो 1982 में इसका प्रारंभ किया गया था। 1982 नहीं, 1882, ठीक है, 1882 में इसका प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, डाकघर स्थायी जमा खाता न्यूनतम कितने रुपए से खोला जा सकता है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट टू ओपन ए पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो जो डाकघर फिक्स डिपॉजिट होता है वो मिनिमम जो है 200 रुपये से ही खोला जा सकता है, यानी 200 रुपये, ठीक है। तो 15 का जो है ऑप्शन सी वो करेक्ट है। और 16वां प्रश्न है, व्यापारिक कार्यालय का विभाग नहीं है, नॉट ए द डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस ऑफिस। तो जो मनोरंजन विभाग है वो कार्यालय का एक विभाग नहीं है। इसके अलावा देखिए लेखा विभाग यानी रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट और करस्पोंडेंस यानी पत्र व्यवहार विभाग, ये तीनों कार्यालय के विभाग हैं। मनोरंजन विभाग जो होता है इस नाम का कोई विभाग कार्यालय का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सस्ती फाइल प्रणाली कौन सी है, विच इज़ द चीपेस्ट फाइल सिस्टम, विच इज़ द चीपेस्ट फाइल सिस्टम, यानी सबसे सस्ती प्रणाली कौन सी है। तो जो सबसे सस्ती प्रणाली है वो है दफ्ती यानी कार्डबोर्ड फाइल, ठीक है। 17 का ऑप्शन ए वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, पहली बार कितनी जमा राशि वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इन फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स व्हाट वाज मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट। तो जो आप जानते हैं पहली बार 19 जुलाई 1969 को कुल 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उनकी जो जमा पूंजी है वो 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, ठीक है। तो उनकी जमा पूंजी कितनी थी, 50 करोड़ रुपए से। सेम यही क्वेश्चन दूसरा भी हो सकता है कि दूसरी बार जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो उनकी जमा पूंजी कितनी थी। तो जब दूसरी बार कब राष्ट्रीयकरण हुआ था, 15 अप्रैल 1980 को, इसको भी याद रखिएगा। तो 15 अप्रैल 1980 को कुल उनकी जमा पूंजी जो थी वो 200 करोड़ रुपए से अधिक थी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है कि पहले मॉडल सेट में भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए। यदि आप 10वीं के विद्यार्थी हैं कॉमर्स के तो आपके लिए चैनल बहुत लाभप्रद होने वाला है, तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब एक डाकघर दूसरे डाकघर को किसी व्यक्ति को धनराशि देने का आदेश देता है तो उसे कहते हैं, व्हेन ए पोस्ट ऑफिस ऑर्डर टू अनदर पोस्ट ऑफिस टू पे अमाउंट टू एनी पर्सन इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम पोस्टल ऑर्डर कहते हैं। जब एक डाकघर दूसरे डाकघर को पैसे देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेशित करता है तो उसे हम पोस्टल ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बचत योजना कब प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय बचत योजना यानी नेशनल सेविंग स्कीम NSC, ठीक है। तो ये कब प्रारंभ की गई थी, ये 1987 यानी 1987 में, ठीक है, 1987 में इसका प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक कार्यालय का कार्य नहीं है, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑफिस। सूचना, देखिए आप इसको देख सकते हैं कि सूचना प्रदान करना ये ऑफिस का कार्य है, सूचना व्यवस्थित करना ये भी कार्य है, अभिलेख तैयार करना, प्रिपेयर रिकॉर्ड ये भी है, सामान बेचना ये जो ऑफिस का कार्य नहीं है, ठीक है, ये विक्रय विभाग का कार्य है, सामान बेचना ये कार्यालय का कार्य नहीं है। अब अगला देखिए 22वां प्रश्न, व्यापारिक बैंकों के कार्य में शामिल है, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक इंक्लूड्स। तो जो व्यापारिक बैंक के कार्य हैं उसमें जमा स्वीकार करना, ऋण देना, ये जो है दो मुख्य कार्य हैं, प्राथमिक कार्य।
ये लॉकर की सुविधा देना, ये अन्य कार्य के अंतर्गत आता है, यानी ये सभी उसके कार्य हैं बैंकों के। तो ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी ये जो है वो सही है। आपको बता दें कि व्यापारिक बैंकों के कार्य या व्यापारिक बैंकों के प्रकार से संबंधित मैंने 2-3 वीडियो डाले हुए हैं इसी चैनल पर। तो यदि आप उनको देखना चाहते हैं, उनके कार्यों को विस्तृत समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में चले जाइए और बैंक नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे और देख सकेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, व्यापारियों के लिए कौन सा खाता उपयुक्त है? विच अकाउंट इज सुटेबल फॉर ट्रेडर्स? तो व्यापारियों के लिए आप जानते हैं चालू खाता, करेंट अकाउंट जो होता है वो सबसे सुटेबल होता है, क्योंकि इसमें आप कोई सीमा नहीं होती, जब चाहें आप जमा कर सकते हैं, जब चाहें निकासी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बिना छापा खाने के 1500 प्रतियां लेने की उत्तम विधि कौन सी है? विच इज़ द बेस्ट मेथड फॉर 1500 कॉपिंग विदाउट प्रिंटिंग प्रेस? तो इसके लिए जो है रोटरी डुप्लीकेटर मशीन, ये जो है बिना छापे खाने के 1500 प्रतियां लेने के लिए उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र के कितने अंग होते हैं? हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ लेटर आर देयर? तो जो पत्र होते हैं उसके कुल 12 अंग होते हैं। 12 अंग कौन कौन से होते हैं? आप जानते हैं कि जो पत्र लिखा जाता है उसमें पहले क्या होता है? शीर्षक होता है, ठीक है, शीर्षक होता है, विषय होता है और अभिवादन अंग होता है, फिर उसमें क्या लिखना है वो होता है, पता होता है। तो बहुत से जो अंग होते हैं, ये एक चैप्टर ही है कि व्यापारिक जो पत्र होते हैं उसके अंग के नाम से ही एक चैप्टर ही है, उसमें ये सारे डिटेल दिए हुए हैं, आप उसको अध्ययन कर सकते हैं बुक के द्वारा भी। अगला प्रश्न है, एक पान वाले के लिए उपयुक्त है? सुटेबल फाइल सिस्टम फॉर ए बीटल सेलर इज? तो जो पान वाला होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो फाइल होगी वो होगी तार वाली फाइल, ठीक है, फायर फाइल। जो तार वाली फाइल होगी पान वाले के लिए सबसे उपयुक्त होगी। अगला प्रश्न है, छोटे व्यापारी हैं तो श्रेष्ठ अनुक्रमणिका है? द बेस्ट इंडेक्सिंग फॉर स्मॉल ट्रेडर्स इज? जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए साधारण अनुक्रमणिका यानी सिंपल इंडेक्सिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, ऋण देना बैंक का खाली जगह कार्य है? ग्रांटिंग लोन इज ब्लैंक फंक्शन ऑफ बैंक? तो ऋण देना जो है बैंक का वो प्राथमिक कार्य है, ये प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण बैंकों का कार्य है। अगला प्रश्न, 29वां भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? हाउ मैनी नेशनलाइज्ड बैंक आर देयर इन इंडिया? तो आपको बता दें कि भारत में जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है वो वर्तमान में 12 के करीब है, ठीक है, और इस ऑप्शन में 12 कोई है ही नहीं है, तो इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। चूँकि अब परीक्षा में दिया हुआ है तो आप जो है 15 के करीब आप रहिए, ठीक है, 15 के करीब रहिए, क्योंकि यही जो है 12 के समीप है, बाकी अन्य तो दूर दूर से कोई लेना देना है ही नहीं विकल्पों का। आप जानते हैं कि शुरुआत में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो सर्वप्रथम 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है, एसबीआई का। इसके बाद फिर ये 1955 में हुआ था, उसके बाद 1969 में कुल 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है, 14 बड़े बैंकों का। फिर 1980 को कुल 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो यानी अब इनको टोटल कर लेंगे आप तो कुल हो जाएंगे 21 बैंक। 21 बैंकों में एसबीआई बैंक समूह के कुल 7 बैंक आते हैं, तो इसको भी आप अगर इसमें ऐड करेंगे तो कुल हो जाएगा 28, ठीक है। तो इस फार्मूले पर अगर हम चलें तो इसका आंसर होना चाहिए 28, ठीक है। लेकिन ये जो है उसके बाद बहुत सारे बैंकों को मिला दिया गया, मर्ज करके एक कर दिया गया, जिसके वजह से वर्तमान में कुल संख्या बैंकों की जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों की 12 रह गई है। इसको आप देख सकते हैं इसके माध्यम से। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन ऋण की अवधि क्या होती है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ शॉर्ट टर्म लोन? तो जो अल्पकालीन ऋण होती है उसकी अवधि जो होती है 3 से 6 माह होती है, ठीक है, 3 to 6 मंथ। अगला प्रश्न है, पत्रवाहक पुस्तक में कितने कॉलम होते हैं? हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन ए प्यून बुक? तो पत्रवाहक जो पुस्तक होता है उसमें कुल 7 कॉलम होते हैं, ठीक है, 7 कॉलम होते हैं। आप जानते होंगे उसमें पहला जो होता है वो
क्रम संख्या होता है, दूसरा दिनांक का होता है, तीसरा पाने वाले का नाम होता है, चौथा विषय होता है और पांचवा पत्रवाहक का नाम होता है, छठा प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर होता है और सातवां जो होता है कोई विशेष विवरण या अभ्युक्ति के लिए वो होता है। तो इस प्रकार से कुल 7 कॉलम होता है पत्रवाहक पुस्तक में। 32वां प्रश्न है, स्थानीय स्तर पर भेजने वाले पत्र का लेखा करते हैं। द लेटर सेंड एट लोकल स्टेज आर रिकॉर्डेड इन। तो जो स्थानीय स्तर पर भेजे जाने वाले पत्र होते हैं उनको हम लोग किसमें करते हैं, उसको हम लोग पत्रवाहक पुस्तक यानी प्यून बुक में उसको हम रजिस्टर्ड कर लेते हैं। ठीक है, प्यून बुक में उसको लिख करके फिर उसको चढ़ा करके पत्र प्यून के द्वारा उसको भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, फोटोस्टेट से प्रतिलिपि उपयोगी है। कॉपिंग बाई फोटोस्टेट इज यूजफुल फॉर। तो फोटोस्टेट से जो प्रतिलिपि ले जाएगी वो जो है बड़े व्यापारियों के लिए उपयुक्त होगी, बिग ट्रेडर्स। ठीक है, क्योंकि छोटे व्यापारी जो होते हैं वो उनके कास्ट को मैनेज नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बड़ा ही महंगी प्रणाली हो जाएगी। अगला प्रश्न है, रोटरी मशीन द्वारा एक समय में अधिकतम संख्या में कितनी नकल ली जा सकती है। तो जो रोटरी मशीन होती है उससे हम 1 मिनट में करीब करीब 30 से 35 प्रतियाँ एक बार में ले सकते हैं। तो इस आधार पर जो ऑप्शन डी है वो सही है, एक बार में 35 प्रतियाँ हम इससे ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रैकिंग मशीन का उपयोग किस लिए होता है। व्हाट इज़ फ्रैकिंग मशीन यूज्ड फॉर। तो जो फ्रैकिंग मशीन होता है उसका प्रयोग हम लोग टिकट लगाने के लिए करते हैं, स्टैंपिंग के लिए। ये एक प्रकार से इसको जैसे हम लोग मोबाइल में रिचार्ज करते हैं प्रीपेड, वैसे ही डाकघर से पैसे उसको रिचार्ज कराने पड़ते हैं। आप पैसा एडवांस में जमा करके कुछ टिकट खरीद सकते हैं और उसको फ्रैकिंग मशीन में डाल करके उससे छापा जाता है। 36वां प्रश्न है, व्यापारिक कार्यालय के कितने विभाग हैं। हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर इन बिजनेस ऑफिस। तो जो व्यापारिक कार्यालय होते हैं उसके कुल 13 विभाग होते हैं, जैसे योजना विभाग, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, लेखा विभाग, रोकड़ विभाग, विज्ञापन विभाग, ऐसे ही कुल 13 विभाग होते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे इसके पहले मैंने मॉडल सेट 2023 के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यानी एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस के और बही खाता तथा लेखा शास्त्र दोनों के डाले हुए हैं। अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो उसको तुरंत देख लें। उसके बाद मैंने 2022 के यानी प्रीवियस ईयर के मॉडल सेट को भी डाला है। आप मॉडल सेट 1 को, आज मैं प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट 2 डाल रहा हूं। तो यदि आप उसको नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिंक को डाल दे रहा हूं, आप वहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यापारिक कार्यालय का कार्य है। विच वन इज फंक्शन फॉर ऑफ बिजनेस ऑफिस। तो व्यापारिक कार्यालय का जो कार्य है, माल बेचना ये तो नहीं है, ग्राहक खोजना ये भी नहीं है, नस्तीकरण करना ये है और निर्णय करना ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, फाइलिंग जो है वो व्यापारिक कार्यालय का कार्य है। अगला 32वां प्रश्न, अनुक्रमणिका से बचत होती है। इंडेक्सिंग सेव। तो इंडेक्सिंग क्या सेव करती है, समय को भी बचाती है और श्रम को भी बचाती है, यानी ये दोनों की बचत करती है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पत्र की 50 प्रतियां लेने के लिए उपयुक्त विधि है। सुटेबल मेथड टू क्रिएट 50 कॉपीज ऑफ लेटर्स इज। तो किसी भी पत्र की 50 प्रतियां लेने के लिए जो है दाब यंत्र 50 प्रतियां लेने के लिए हमारे समझ से कुल फोटो स्टेट कॉपी जो है वो उपयुक्त है। 50 प्रतियां चूँकि हाथ द्वारा भी नहीं हो पाएगा, कार्बन पेपर द्वारा भी बड़ा जटिल हो जाएगा और दाब यंत्र द्वारा भी नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए जो है फोटो स्टेट मेथड उपयुक्त होगा। अब हम लोग आ गए हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो इसको ज़रूर आप शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फटाफट हम लोग अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कि बहुप्रतिलिपिकरण की आधुनिक विधि है। द मॉडर्न मेथड ऑफ डुप्लीकेटिंग इज़। तो मॉडर्न जो है वो ऑफसेट प्रणाली है। ऑफसेट मेथड जो है ये बहुप्रतिलिपिकरण की आधुनिक प्रणाली है। इससे एक समय में 5000 से 10,000 प्रतियाँ निकाली जा सकती हैं आसानी से। ठीक है।